प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है, यहोवा है, उसकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु के वचन के अध्ययन हम करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रकाशित के 3 अध्याय 12 पद। यहाँ पे प्रभु ने ये यूहन्ना को कहा कि ये जो फिलाडेल्फिया मंडली है, कलीसिया है, उसको यूं लिख कि यदि तू जय पाता है तो मैं तुझे यूं यूं आशीष दूंगा। उसका अध्ययन हम करना चाहते। आज जो कई सारे बातें नए यरूशलेम के विषय में लोग कहते हैं, पर बाइबल का अध्ययन करके हमें सच्चाई में जुड़ना है और रहना है। उसका अध्ययन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, ये समय दिया है वचन का अध्ययन करने के लिए, आपने इकट्ठा किया है, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में चलाने वाले हमारे प्रभु हो, और आप ही हमारे शिक्षक हो। हमसे बात करना प्रभु, और हमें सहाय करना समझने के लिए ये सारी बातें जो यीशु हमारे प्रभु ने यूहन्ना से लिखवाई, और कलीसिया को जो बातें कही है वो समझने के लिए सहाय करो। मेरे भाई बहन जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, विश्वास में बनाए रखना, और आपके राज्य की वृद्धि हो, सच्चाई की वृद्धि हो, और प्रभु हर एक आशीषित हो और हर एक सफल हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 3:7। हाँ, पढ़ेंगे। फिलदिफिया की कलीसिया के यहाँ दूत पे को- लिखा है फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है। तू लिख यूहन्ना, उसे ये पत्र लिख, मैं जो सत्य हूं, मैं जो पवित्र हूं, यूं कहता हूं। और जो दाऊद की कुंजी रखता है। और कह दे मैं वो हूं जो दाऊद की कुंजी रखता हूं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। लिख ले उसे, वो दूत को लिख ले, कह दे वो कलीसिया को कि मैं वो हूं जो सत्य हूं, मैं वो हूं जो पवित्र हूं, मैं वो हूं दाऊद की घराने की कुंजी हाथ में है, और मैं यदि मैं ही हूं जो खोल सकता हूं, मैं ही हूं बंद भी कर सकता हूं। वो यूं कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे काम को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। देख, मैं शैतान के उन और सभा वालों देख, को मैं और तुझे आशीष देता हूँ। मैं शैतान के उन सभा वालों को कई लोग हैं जो शैतान की सभा में फंसे हुए हैं, तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे वे हैं, खुद को कहते हम यहूदी है, उनको मैं तेरे वश में करूंगा, पर है नहीं, पर है नहीं। वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, मैं तुझे यूं आशीष दूंगा, वो तेरे पैर पे गिरेंगे, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। और ये जानेंगे कि मैंने तुझे से प्यार किया है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, और तूने मेरे धीरज के वचन को भी थामा है, धीरज रखा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय और जो समय परीक्षा का समय है बचाए रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने सारे वाला है। संसार पे जो आने वाला समय है उससे मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। और मैं शीघ्र जल्दी आ रहा हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मैं तुझे मुकुट देने वाला हूँ, और जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, यहाँ पे लिखा है मैं अपने परमेश्वर, यीशु कहता है मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, और मेरा जो परमेश्वर है उसका जो नगर है, अर्थात नई यरूशलेम का नाम, अर्थात नया यरूशलेम, नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन।
जय पाएगा तो मैं तुझे यूं आशीष दूंगा। लोग तेरे आगे झुकेंगे, लोग जानेंगे मैं तुझसे प्यार करता हूं। लोग जो खुद को यहूदी समझते झूठे, वे सारे तेरे अधीन हो जाएंगे। और लिखा है मेरा परमेश्वर जो यहोवा है, उसके नगर, उसका नगर वो है नया यरूशलेम जो आसमान से उतर रहा है, मैं तुझे वहां पे बसाऊंगा। तो यूं आशीष ये प्रभु ने फिलडेल्फिया कलीसिया को लिखा, कहा कि ये आशीष मैं दूंगा। हम अध्ययन करना चाहते हैं कि ये जो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है, जो परमेश्वर का नगर, लिखा है मेरे परमेश्वर का नगर है, मेरे परमेश्वर का घर है। एफएससी 2:19 यदि पढ़े तो यहां पे पौलुस कहता है कि हम अन्य जाति से कई लोग आए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम यहूदी लोग हैं, और कई अन्य जाति के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सब मिलकर परमेश्वर का घर बनते हैं, परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर के लोग बनते हैं और परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। हमारे बीच में ही परमेश्वर आना जाना उसका रहता है और हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। 2:19 इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अन्य जाति नहीं रहे हो, विदेशी नहीं रहे हो, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के घराने में आ गए, और कहता है तुम जो संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके साथ आप जुड़ गए हो। अब आप परदेशी नहीं हो कहलाते हो, अब नहीं आप अन्य जाति में के लोग कहलाते हो, आप परमेश्वर के लोग कहलाते हो। और ऊपर यहाँ पे लिखा है कि वो तो परमेश्वर का मंदिर है। 20वां पद, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो आप जैसे जैसे जुड़ते हो परमेश्वर का मंदिर बनते हो, परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का घर और परमेश्वर का रहने का ठिकाना आप बनते हो, और परमेश्वर के घराने परिवार में आप रहते हो। और प्रभु ने जो ये कहा, प्रकाशित के 3 अध्याय हमने जो पढ़ा कि मैं वो हूं जो दाऊद के घराने में की कुचिया रखता हूं, मैं चाहूं तो आने देता हूं, मैं चाहूं तो दरवाजा बंद कर देता हूं। तो हम परमेश्वर के घराने में जुड़े हुए। और यहाँ जो हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 पद में पढ़ा, ये फिलाडेल्फिया जो कलीसिया है, उसे प्रभु ने यूं कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तूने धीरज का वचन मेरा थामे रखा है, और मैं तुझे यूं आशीष दूंगा। परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर का जो भवन है, ये हमने जो 12 पद पढ़ा, परमेश्वर का जो नगर है, ये अर्थात नया यरूशलेम जो आसमान से परमेश्वर के पास से आ रहा है, उसका नाम, उसमें मैं तुझे नाम दूंगा, उसमें तू रह पाएगा। एफएससी हमने पढ़ा 2 अध्याय इसका 19-20 पद पढ़ा। आगे है 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 16 पद। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हो तो वहीं पे प्रभु की उपस्थिति रहती है, और उसे मंदिर कहा जाता है। जहां भी प्रभु है उसे ही मंदिर कहा जाता है। और पौलुस कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? देखो, मूर्तों के साथ जो मूर्तियां इकट्ठी होती है, जहां पे भी इकट्ठी होती है, वो है उनका मंदिर। और यहां पे लिखा है परमेश्वर के जो लोग हैं वो भी मंदिर है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम कौन है? हम
हमारे बीच में प्रभु रहता है, परमेश्वर रहता है, इसीलिए हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो जब प्रभु बसता है वही तो प्रभु का मंदिर है। और प्रभु जहां पे रहता है, जो लोगों के साथ रहता है, प्रभु कहाँ रहता है? तो हमने जो प्रकाशित के 3 अध्याय 12 पद में पढ़ा कि परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम। तो ये यरूशलेम जो है वही परमेश्वर का नगर, परमेश्वर के घराने के लोग जहां पे रहते हैं, परमेश्वर जहां पे आता जाता है, बैठता है, रहता है, जहां से हुकूमत करता है, जहां पे वो बसता है, वही तो उसका मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर कहां है? तो परमेश्वर का मंदिर नया यरूशलेम जो आसमान में है, जो स्वर्ग में है, वो वहीं से उतरने वाला भी है। और हमारा नाम यदि हम जय पाते तो हमारा नाम भी वो नगर में, हमारा नाम भी रहेगा कि हम वहां के निवासी रहेंगे। यहां पे जो हमने पढ़ा कि प्रकाश 2 करंथ 6 अध्याय उसका 16 पद कि जो मूरत है उसमें और परमेश्वर के मंदिर में कैसे मेल हो सकता है? और क्या आप नहीं जानते हो? आप ही जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। तो आसमान से जब मंदिर उतर रहा है, आसमान से जब नया यरूशलेम आ रहा है, वही तो परमेश्वर का मंदिर है। एफएससी 2:21 जैसा पढ़ा हमने कि आप जो सारे प्रेरितों रसूल के बातों में हाँ आमीन कहते हो, शामिल होते हो, आप वही मंदिर में बस जाते हो। जहां पे प्रभु है वहीं पे आपको लेके प्रभु आता है। 1 करंथी 14 अध्याय 24 से 25 पद पौलुस कहता है, करंथ के लोग आप जब इकट्ठे होते हो तो अन्य जाति के लोग को पता चलेगा कि परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। और अन्य जाति का कोई भी अविश्वासी यदि कोई आ जाए या बाइबल न जानने वाला ज्ञान भी कदाच शायद मंडली में आ जाए, तो मंडली में जब प्रबोध वाणी या नबूवत होगी, तब जो बाहर से आने वाला होगा वो अचंभित होगा और कहेगा कि सचमुच तुम्हारे बीच में प्रभु की मौजूदगी है या परमेश्वर तुम्हारे बीच में मौजूद है। तो मंदिर में प्रभु है, आपके बीच में प्रभु परमेश्वर है। ये अन्य जाति शायद अविश्वासी कहो या बाइबल नहीं जानने वाला शायद तुम्हारे बीच में आएगा तो वो जानेगा कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच में काम करता है और तुम्हारे बीच में मौजूद है। और यहां पे लिखा है, वो घुटनों पे आके अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की स्तुति करेगा, भक्ति करेगा। और लिखा है 25 पद में, और कहेगा उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के वो बल गिर क्या कर, कहेगा? तब वह मुंह के बल गिरकर वो क्या कहेगा? परमेश्वर को दंडवत करेगा। नहीं, वो क्या कहेगा? और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर वो तुम्हारे कहेगा सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। बीच में है। आमीन। तो परमेश्वर का नगर जहां पे परमेश्वर रहता है, और वो नगर कौन सा है? वो तो नया यरूशलेम है जहां पे परमेश्वर बसता है। और वहीं के हम भी सदस्य हो गए हैं। प्रकाशक 21 अध्याय 22 पद पढ़ो तो लिखा है, और मैंने देखा और मैंने उसमें कोई मंदिर न मैंने देखा। मंदिर नहीं देखा, यानी वो जो नगर था उसमें मंदिर मैंने नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो वही तो जो नगर है वही तो इनका मंदिर है परमेश्वर का, और जो मेमना है उनका मंदिर तो यही है। क्या नया यरूशलेम ही उनका रहने का ठिकाना है? 25 पद 23 पद। और वो नगर में, उस नगर में सूर्य और चांद के वो उजियाले नगर में की मंदिर नहीं दिखाई दिया। वो नगर में नहीं सूरज
की रोशनी, नई चांद की रोशनी उजाले होगी। की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता न होगी। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। तो वो नगर में परमेश्वर का तेज ही रहेगा जो उजाला देता रहेगा। और मेमना उसका दीपक है। आमीन। और मेमना ही है जो उजाला सबको देगा। तो यहाँ पे हम ये मंदिर की बात करते हैं, ये नगर की बात करते हैं, परमेश्वर के नगर की बात करते हैं। वो नगर में परमेश्वर रहता है क्योंकि वही उसका मंदिर है। आसमान में मंदिर नहीं दिखाई दिया, या वो नगर देखा, नगर को देखा, नगर के भीतर देखा, नगर में लोग देखे, नगर में सड़कें देखी, नगर में पानी देखा, नगर में नदियां देखी, नगर में झाड़ को भी देखा, पर नगर में मंदिर नहीं देखा, क्योंकि ये नगर जो है परमेश्वर का ही मंदिर है। यहां पे जब हमने पढ़ा प्रकाशित के 3 अध्याय उसका 12 पद, जो जय पाए उससे मैं जो भी जय पाएगा उसे मैं, प्रभु कहता है, अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। परमेश्वर का मंदिर में रखूंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और वही उसका ठिकाना रहेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और यीशु कहता है, मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, और अपना परमेश्वर जहाँ पे 24 घंटा रहता ही है, वो नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो जो जय पाएगा उसके हाथ में ये दूंगा कि भाई तू कहाँ का है, तो वो कहेगा मैं यरूशलेम का हूं, मैं नया यरूशलेम का हूं। अच्छा तू जा। भाई तू कहाँ का है, बोले तू तो इंडिया का है, वहां तू जा। अफ्रीका है, तू वहां जा। तू कहाँ का है, बोले कोई जो जय पाएगा वो कहेगा मेरा देखो भाई, मेरा ठिकाना, मेरी सीट यहाँ पे रिजर्व है। कहाँ की, बोले परमेश्वर का नगर। बोले ये तो नया यरूशलेम। ओके तुम जाओ। तो नए यरूशलेम में वहां पे जो जय पाएगा वो वहां रहेगा, और लोग संसार के बाहर में, नगर के बाहर जो रहेंगे वो कहेंगे सचमुच इसको परमेश्वर ने, ये यीशु ने इससे प्यार किया है। सारे लोग जानेंगे कि सचमुच इसको प्रभु ने प्यार किया है, और लोग उसके आगे दंडवत भी करेंगे। तो ये बड़े मान मिलने वाला है जो परमेश्वर के मंदिर में रहने का, जहां पे परमेश्वर का नगर कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे नया यरूशलेम में वह रहता है। नहम्याह 11 अध्याय पहले पद यदि पढ़े तो वो समय की बात है जब लोग बाबिल में चले गए थे और मंदिर ऐसे ही उज्जड़ हो गया था, और फिर से उसको बनाया गया था, और लोगों को चुना गया, चिट्ठियां डाली गई कि नगर में, ये नया यरूशलेम में कौन रहेगा। तो सबको वहां पे नाम, बोले ये लोग, चुने हुए लोग ही नए यरूशलेम में रहेंगे, बाकी अलग अलग जगह पे आप जाओ वहां पे रहो, क्योंकि नगर जरा छोटा है। तो नगर में कौन रहेगा, पहला पद, प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे। हाँ, और शेष लोगों ने कई कम लोगों ने यहाँ ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली। चिट्ठियां डाली, भाई कौन कौन यहाँ रहने वाला है। तो एक समय पहले हुआ था कि भाई सब अपने अपने छोड़कर अलग अलग चले गए थे। बाबिल के राजा ने सब जगह पे हुकूमत उसकी चलती थी, और कई लोगों को पकड़कर अपने राज ठिकाने में लेके गया था। जब वे छूट के वापस आए, उन्होंने ये नगर बनाने की शुरुआत की, मंदिर बनाने की शुरुआत की, मरम्मत करने की शुरुआत की। तब यहाँ पे नहम्याह की पुस्तक 11 अध्याय पहले पद में यहाँ लिखा है, जो हाकिम थे वहां इज़राइल में, उन्होंने कहा कि भाई कौन, ये जो यरूशलेम अपना जगह है, यहाँ कौन रहेगा। तो उनके लिए चिट्ठियां डाली गई। फिर से पढ़े पहला पद, प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे। हाँ, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली भाई कौन कौन रहेगा, शेष लोग ही रहेंगे, कम लोग ही रहेंगे, कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए। देखो, और 10 में से एक है वो भाई यहाँ पे बस सकता है, और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। और जो
नए लोग हैं वो नौ लोग हैं वो अन्य जगह पे जाके रहे। तीसरा पद, इस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था। चलो भाई वहां जाओ। अर्थात इजरायली याजक इजरायली लेविया, याजक लेवी, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। 18 पद, लेवी लोग पवित्र नगर में कुल कितने लोग थे? जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे वह सब मिलकर 284 थे। यहाँ पे गिनती की गई है कि आप चुने हुए हो। कई सारे लेवी लोग थे पर ये पवित्र नगर में, यहाँ पे लिखा है इतने लोग को ही रखा गया। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि पहले के समय में जब इज़राइल के लोगों ने अपना नया नगर की रचना करने शुरुआत करी और वो पवित्र नगर यरूशलेम धरती पर बनाने लगे, वहां पे चिट्ठियां डाली गई कौन कौन रहेगा और चिट्ठी निकली और यहाँ पे लिखा है लेवी में से 284 लोग ही यहाँ पे रहने लग गए लेवी में से पवित्र नगर में। ऐसे ही स्वर्ग से परमेश्वर की पास से जो नया यरूशलेम आसमान से उतर रहा है उसमें भी यदि आपका नाम मिला तो आप अंदर रह पाओगे। और ये नगर जो है ये 3 अध्याय में, प्रकाश के 3 अध्याय में मंडली का नाम अब समाप्त होता है। 3 अध्याय के बाद मंडली कलीसिया शब्द का जिक्र नहीं होता है, अब से शुरू होता है मंदिर की चर्चा। यहां से 3, 12 और अंतिम प्रकाश 21:2 तब तक मंदिर का जिक्र किया जाता है। नया यरूशलेम परमेश्वर का नगर और परमेश्वर का मंदिर कहो, उसका जिक्र शुरू से देखते हैं। 21 अध्याय 2 पद, फिर मैंने पवित्र नगर यहाँ पे शब्द है पवित्र नगर। धरती पर भी लोग कहते चुम्बन करने जाते हैं यरूशलेम में पवित्र नगर करके, और वहां पे मिट्टी लेके नहाते हैं, डालते हैं, और उसको वहां पे बड़ा लोग घुटनों पे आके झुकते हैं। परमेश्वर हमारे यीशु की भवन, ये जगह हमारे अब्राहम की जगह, परमेश्वर के लोगों संतों की जगह, उनकी ये मिट्टी है, ऐसे करके लोग पवित्र पवित्र कहते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं मैंने देखा पवित्र नगर, तो ये यूहन्ना आसमान में देखता है, नहीं कि धरती की बात करता है। 2 पद, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम यूहन्ना जो पवित्र संसार में यहाँ धरती पर जो नगर था उसकी बात नहीं करता है। 2 पद, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। तो ये जो यहूदी लोग हैं वे लोग अपनी ये जगह जो यरूशलेम है उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, पर यूहन्ना जो वहीं से आया हुआ या जानने वाला आदमी वो अब आसमान में देखकर कहता है पवित्र नगर मैंने देखा जो आसमान से उतर रहा है, परमेश्वर के पास से उतर रहा है, मानो जैसे दुल्हन को तैयार किया हो वैसी उसको तैयार किया गया था। एकदम साफ, कोई भी अंदर नहीं, सब साफ मैंने देखा। अब यहाँ पे लोग धीरे धीरे आके बसने वाले, चुने हुए हर एक लोग वहां पे रहने आने वाले हैं। एकदम नई दुल्हन हो ऐसे सजाया हुआ ये नया यरूशलेम आसमान से उतरता हुआ ये नगर। 21:2 में लिखा है मैंने पवित्र नगर देखा, मैंने देखा वह उस दुल्हन के समान थी। 2 पद, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम नया यरूशलेम, और हमने जो पढ़ा प्रकाशक के 3 अध्याय 12 पद, परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम। तो नगर यरूशलेम, ये नगर को ऐसे सजाया था मानो एक दुल्हन को अपने पति के लिए सजाया जाता है, ऐसे उसको तैयार किया गया। ऐसे ये नगर को मैंने देखा। गलाती 4 और 26 में पौलुस कहता है हम यहाँ पे यरूशलेम में रहते हैं पर हमारी माता, हमारा
रहने का परमानेंट जगह वो तो आसमान में है, और वो हमारी यरूशलेम, वही ऊपर का यरूशलेम, वही हमारा रहने का हमारा नगर है। 26 पद। पर ऊपर की यरूशलेम पर स्वतंत्र ऊपर है। की ये धरती की जो यरूशलेम है, इज़राइल में जो यरूशलेम है, ये नहीं, पर हमारा तो ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। वही तो हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर तो हम बड़े बड़े, यहाँ पे तो ये मिट्टी में हम रहे, हम यहाँ पे पापी ही रहे। यहाँ पे कितने सेवकों का खून भी हमने यहाँ बहाया, हमने यीशु का भी लहू यही यरूशलेम में बहाया। ये नहीं, आसमान में एक खून भी नहीं बहा है, आसमान में किसी ने किसी को मारा भी नहीं है, न किसी के विरुद्ध में सोचा भी है। ऐसी जगह जो एकदम नहीं है, वही हमारी मातृ जगह है। हमारी ऊपर का यरूशलेम लिखा है, ऊपर की यरूशलेम वो तो स्वतंत्र है। जकारिया 8 अध्याय 3 पद। यहोवा यों कहता है, प्रभु क्या कहता है? मैं सिय्योन में लौट आया हूँ मैं देखो सिय्योन में लौट के आया हूँ, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। मैं अब यरूशलेम में ही रहूंगा। और यरूशलेम सच्चाई का और नगर ये कहलाएगा। यरूशलेम, ये धरती वाला नहीं, पर जो आसमान में, वो मेरा क्या कहलाएगा? नगर। सच्चाई का नगर कहलाएगा। तो जो आसमान में जो नगर उतर रहा है, अर्थात नया यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है, उसका नाम होगा सच्चाई का नगर। और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत और उसको कहा जाएगा पवित्र पर्वत भी कहा जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम, और पढ़ते परमेश्वर का मंदिर, और पढ़ते हैं ये पवित्र नगर। और ये जो नया यरूशलेम आसमान में है, उसको कहा जाएगा सच्चाई का नगर। सच्चाई का नगर, सच्चाई का नगर, और पवित्र पर्वत भी कहा जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो यरूशलेम है, आप सम मत खाओ। जब प्रभु अपने 6 सेवा में थे, उसने कहा मत्ती 5 और 35 में, धरती के सम मत खाना, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पैर रखने की जगह है। न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। पांव की चौकी है। न यरूशलेम की, न यरूशलेम के आप सम खाना, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। तो वो तो महाराजा का नगर है। यरूशलेम तो शांति का नगर कहते, वो तो परमेश्वर का नगर है। प्रकाश वाक्य 21 अध्याय 10 पद। मुझे, यूहन्ना कहता है, मुझे दूत एक बड़े ऊंचे पर्वत पर लेके गया। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे और पहाड़ पर ले जा गया। रहा था। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को, और पवित्र नगर यरूशलेम मुझे दिखाया, जो परमेश्वर के पास से धरती पर आने वाला है, मुझे दिखाया। तो यूहन्ना पवित्र नगर अर्थात यरूशलेम, परमेश्वर का नगर अर्थात यरूशलेम, मंदिर, परमेश्वर का मंदिर यानी जो रहने का ठिकाना, हर वक्त रहने वाला है, वो नया यरूशलेम, वो तो राजा का नगर है। भजन संहिता 48 2 पद। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सुनो, राजाधिराज का नगर, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। आमीन। तो उत्तरी सिरे पर है। प्रभु वहीं पे रहता है, वहीं से आने वाला है, और वो पूरी जो जगह है उसने बना के रखी है, वो हाथों से नहीं बनाई है। इब्रानी 11 अध्याय 16 पद में अब्राहम जब निकला, तब अब्राहम को कहा गया कि तुझे मैं देश दूंगा। मूसा और सारे लोगों को भी कहा गया तुम्हें देश दूंगा। पर बाइबल के जो लोग थे, ये संसार में ये कनान देश आ गया, इसका इनको इंतजार नहीं था। ये तो वो नगर की खोज में थे कि प्रभु अपने बड़े सुंदर नगर की बात की है। पर जो नगर में अब हम जो कनान देश में आ गए, यहाँ पे तो कितने लोगों ने पाप किया होगा। और ये जो नगर धरती पर आपने हमने बसाया है, दूध और
मधु की धाराएं बहती है, ये नगर में कितने खून हुए होंगे, यहाँ पे तो मूर्ति पूजा भी कितनी हुई होगी। प्रभु ये नगर नहीं चाहिए। 11 अध्याय 16 पद। पर वह एक उत्तम वे यानी संत जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वह एक उत्तम उत्तम देश, अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उत्तम देश अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा रखते थे। इसीलिए परमेश्वर उनका इसीलिए परमेश्वर कहलाने में, उनका परमेश्वर होने में उसे लज्जा नहीं होती है। वो कहता है, फकर से कहता है, ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये लोगों को एक कचरा नहीं चाहिए, ये धरती वाला नहीं चाहिए। ये धरती पर लोग युद्ध करते, ये जगह मेरी, वो जगह मेरी, ये मेरी जगह, ये संसार के लोग। पर प्रभु उन लोगों को धन्य कहता है और कहते हैं, ये मेरे लोग हैं और मैं इनके विषय में मुझे शर्म नहीं आती है कि मेरे लोग कहने पर। 11-16 पद, इब्रानी 11-16। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया तो है। प्रभु ने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आज हमें वो नगर पाने के लिए जीना है, जितना है, चलना है। वो नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जब मिस्र से लोग निकले, उन्हें जब कहा गया कि दूध मद की धाराएं बहती है वो देश, तो उनके दिमाग में बड़े बड़े सोच चलते थे, क्या ऐसा होगा, क्या होगा, कैसा रहेंगे हम यहाँ, हम मिस्र में तो रहे पर वो देश कैसा होगा। कई सारे सोच सोच कर चलते रहे और चलते रहे, 40 साल तक चलते रहे प्रभु के अनुग्रह में। तो हम जो है, हम चल रहे हैं, हमें भी एक देश की बात की गई है और ये तो परमेश्वर का रचा हुआ, यहां पे लिखा है 16 पद में कि क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया गया नगर है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरखा हमारा डेरा जो है शरीर, घर गिराया जाएगा, जब ये घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन हमें मिलेगा, एक ऐसा घर मिलेगा, भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। आमीन। तो हाथों से यहाँ पे बनाने लग गए। जब मिस्र से निकले, यहाँ पे उन्होंने अपना अपना तरह से घर बनाए, अपने अपने तरह से सब कुछ भवन बनाया, सब कुछ किया संसार में। पर हमारे लिए तो ऐसा घर जो हाथों से नहीं, ऐसा प्रभु ने बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूं, मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए कई सारे ठिकाने हैं, ऐसे तैयार किया हुआ ही है। सब पहले से नया यरूशलेम प्रभु ने तैयार किया ही था। और जब अब्राहम को मलकीसदेक मिलने आया, तब लिखा है वो तो शालोम का राजा था। वो कहां से आया? तो वो वहां से आया जो पहले से नगर, शालोम का नगर, शांति का नगर यरूशलेम, वो पहले से मौजूद था। वहां से मलकीसदेक अब्राहम को मिलने आया था। वो हाथों से हुआ, बनाया हुआ नहीं। वो सब लोग वहां परमेश्वर के चुने हुए और विश्वासी के लिए प्रभु ने वो घर बना के रखा है, जहां पर प्रभु हर वक्त रहेगा। और अन्य जाति जो शायद आए, वे नगर के बाहर रहेंगे, और ये जो नगर में रहने वाले, ये बड़े धन्य लोग रहेंगे। इब्रानी 12 अध्याय और 2:22 पद में यहाँ पे लेखक कहता है, आपको चर्च, आपको पता है आप कलीसिया में जुड़े हुए हो, पर आपको क्यों बुलाया है? आप क्या जानते हो आप किसके पास आए हुए हो? आप तो स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हुए हो। अब आप थोड़ा ही करीब हो, आप कलीसिया में आए, कलीसिया में प्रभु का आना जाना है, या 2 या 3 जमा हो, मैं मौजूद हूं। तो ये मंदिर कई बार आपने अनुभव किया है, प्रभु की उपस्थिति अनुभव की है, तो ये थोड़ी आपने देखा है। पर हम वहीं जाने के लिए अब से यहीं पे चुने हुए हैं। 22वां पद, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, आप कहाँ आए हो? आप सिय्योन पहाड़ के पास आए हो, और जीवते परमेश्वर के नगर, और जीते परमेश्वर का नगर। फिर से पढ़ते, वो नगर का नाम क्या है? स्वर्गीय यरूशलेम वो के तो पास। स्वर्गीय यरूशलेम है, उसके पास आप निकट आ गए हो।
अब थोड़ा ही चलना है और वो आ जाएगा। और विश्वासी सारे वो नए यरूशलेम या स्वर्ग का परमेश्वर ने रचा हुआ नगर में ही प्रवेश करने के लिए वे निकले थे। इसलिए परमेश्वर उनको अपने लोग कहने से लज्जाता नहीं है। जो हमने पढ़ा प्रकाश वाक्य 21 अध्याय 22 पद, मैंने वो नगर में मंदिर नहीं पाया क्योंकि वही नगर ही, पूरा नगर ही परमेश्वर की उपस्थिति का घर मंदिर है। 23वां पद, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा तो है। वहीं पे परमेश्वर 24 घंटा 12 महीना हर रात दिन अनंत तक वहीं पे बसेगा। और ये जो नगर है ये फिर से टूटने वाला नहीं है। ऐसे सदा का नगर, अनंत का नगर परमेश्वर ने रचा है। और ये नगर की बात देखते हैं 21 पद में, ये नगर में 12 दरवाजे भी है। और 12 पद पढ़े, वहां पे लिखा है ये जो नगर है उसमें प्रभु ने बड़े बड़े ऊंचे वॉल, दीवालें भी तैयार की गई है। एक 12 पद, उसकी सहरपना ये बड़ी नगर में ऊंची थी। सहपना यानी पूरी गोल 4 बाजू दीवालें थी। उसकी सहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। प्रेज़ लॉर्ड। और ये नगर जो था उसका नाप दिया गया 21 अध्याय 15 पद। जो मेरे साथ बातें कर रहा था जो फरिश्ता यूहन्ना कहता है मेरे साथ बात करता था, वो क्या कहता था? उसके पास क्योंकि उसके नगर पास तो एक सोने की, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी सहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। तो ये जो नगर है वो इतना है जिसको नापा जाता है। मत समझो कि बहुत बड़ा है, पर यहां पे लिखा है नापने के लिए सोने का गज था और वो नापा उसने। 16 पद, वह नगर वर्गाकार और जब उसको नापा गया तब उसको वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी वर्गाकार लंबाई बसा हुआ था, चौरस बसा हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी के भी बराबर लंबाई थी थी, जितनी भी चौड़ाई थी और जितनी भी ऊंचाई थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तो यहाँ पे ये नगर चौकुना पूरा एक बिल्डिंग समझो जो बड़ा नीचे उतर के आने वाला है। 21 अध्याय 21 पद, 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, और ये एक एक हाँ, फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो ये नया यरूशलेम नगर है। नया यरूशलेम का नाप है, नया यरूशलेम में दरवाजे है, ये नया यरूशलेम में और लिखा है सोने की सड़क है। तो ये नगर है, ये कोई औरत नहीं है, ये नगर है जिसका नाप लिया गया। ये नगर है, ये नया यरूशलेम, वो परमेश्वर का मंदिर, वो परमेश्वर का नगर और पवित्र नगर, और वहां पे लोग बसने वाले हैं। तो यहां पे हम देखते 21 पद में, 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो ये एक नगर है जहां पे पहले से चोखा सोना, क्या लिखा है? चोखा सोना, शुद्ध सोने की। शुद्ध सोने का रास्ता, शुद्ध सोने की सड़क पहले से तैयार की गई है। डामर वाला नहीं, सीमेंट वाला नहीं, ऐसे नगर पहले से हाथों से बनाया हुआ नहीं, तैयार ही है। 22वां अध्याय प्रकाशक 14 पद, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर फाटक से आके अंदर आएंगे। नगर में और ये प्रवेश नगर करेंगे। में क्या है? नगर में प्रवेश करेंगे। तो नगर में
प्रवेश करेंगे। नगर में क्या है? तो वहां पे लिखा है जीवन का वृक्ष। वृक्ष है। और दोनों छोर, नदी के दोनों छोर जीवन के वृक्ष लगे हुए ऐसे तैयार है, जाके बोना नहीं है, पहले ही नदी भी है, पहले ही जीवन का पेड़ भी लगा हुआ है, सड़क भी है, दरवाजे भी तैयार है। नगर तैयार किया गया हाथों से नहीं, पर प्रभु ने उसके लोग जहां बसेंगे उनके लिए फकर से ये बनाया है। और ये यहाँ पे लोग आएंगे। यशाया पढ़े 67 अध्याय 23वां पद में, तो एक समय वहां पे रहने वाला है। हर एक सब्बात के दिन को लोग वहां पे दर्शन के लिए आएंगे, प्रभु के मिलने के लिए आएंगे। पर जो अंदर रह गए वे बड़े कहेंगे कि धन्य लोग होंगे। 23वां पद, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने सारे लोग समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। तो का ये यही कहां पे वचन रहेगा? है। ये नगर में रहेगा। 24वां पद, तब वह निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो अंदर रह गए उनके लिए तो लोग तारीफ करेंगे, पर जो मिट जाएंगे उनके लिए लोगों को बड़ा दर्द रहेगा कि ये क्या हो गया। तो आज हमें ये सुनकर एक मौका मिला है कि प्रभु ने जो कहा कि मेरे पास कुचिया है, मैं सच्चा हूं, मैं पवित्र हूं और मैं तेरे आगे लोग झुकेंगे, लोग जानेंगे मैं तुझसे प्यार करता हूं, फिलदेल्फिया के लोग। और मैं कहता हूं कि मैं वहां रहने के लिए तुझे चुन लूंगा और तेरा नाम रहेगा, उसमें तेरा नाम रहेगा। नया यरूशलेम यानी परमेश्वर का नगर, उसमें तू बस पाएगा और लोग वहां पे दंडवत करने आएंगे, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आएंगे। और वहां पे प्रभु ने जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर का जो नगर है अर्थात नया यरूशलेम, वो नगर का नाप है, नगर के सरापना है, नगर कैसा है, नगर के सड़क है, नगर में पानी है, नदियां है, नगर में झाड़ है, ये सारी बात जो पढ़ते ये नगर में। और वहां पे मंदिर नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा जो रहेगा वही मंदिर होगा और सारे याजक लोग ही उनमें रहेंगे, प्रभु के चुने हुए लोग वहां रहेंगे। आमीन। तो हमें नगर में रहना है, हमें प्रभु में चलना है। हम कलीसिया में जुड़े हुए हैं, तो कलीसिया के विषय में जो हमने पढ़ा हिब्रानी पत्री में कि आप तो वो पवित्र नया यरूशलेम नगर उसके पास ही आप आ गए हो। तो हमें प्रभु में चलना है और प्रभु अनुग्रह दे, हमें वहां हमें रहने के लिए हमें बुला ले और हमारा नाम उसमें लिख दे, हमें भी दे दे चिट्ठी कि भाई तू भी नए यरूशलेम में, तुझे भी मैंने चुना है। आमीन। तो बड़ी धन्य की बात होगी, जो बाहर रह गए वो लोग कहेंगे अंदर कौन कौन है, अरे भाई हमने जानते नहीं थे, आप भी अंदर आ गए, बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं भी वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां ही रहना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आप भी यही मन लगाओ, जैसे हमने हिब्रानी पत्री में पढ़ा कि यहां की नहीं वहां की खोज करते थे। आमीन। तो हमें वहीं पे जाना है। जैसे जब यीशु मसीह जीवित हुआ तब लोगों ने देखा कई संत उठाए गए, लाजरस नहीं, कई संतों को उठा के प्रभु, सब लोगों को नहीं, कई संतों को उठाकर प्रभु पवित्र नगर में लेके गए। सब नहीं, पूरा खाली नहीं हुआ, चुने हुए लोगों को लेके गया। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे, हमें भी वहां की खोज करनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना कर, अपने आंख बंद करके मस्तक झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते, धन्यवाद। वो बड़ी बात, बड़े नया यरूशलेम में रहना चाहते हम, यहाँ हम यहाँ के एसी, यहाँ के सारे गाड़ी बाड़ी सब कुछ यहाँ हमने देख लिया है प्रभु। हम वहां चाहते हैं जीना, रहना, आपके संग रहना और वो महिमा देखना चाहते हैं। वो नगर जो है उसमें हमें भी बसना है। कैसे हम वहां लोग कैसे रहेंगे,
हमने प्रभु आपके वचन से ये भी अध्ययन किया है 1,44,000 संत कैसे थे, ऐसे ही लोग हम वहां पे पाएंगे। हमारे जीवन में जो सारी बुरी बातें दूर करो और हमें वैसा बनाओ जो आपके संत थे। पवित्र करो, निर्दोष करो और पाप रहित कर दो, और जैसा आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन को बनाओ, जिससे हम प्रभु वहां रहने के लिए काबिल हो जाए। और जो हमने पढ़ा, जो जय पाता है उसका नाम वो परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम, हमारी भी चिट्ठी वहां की निकले हम चाहते। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए, सच्चाई के लिए। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए सुनते, हर एक सच को पहचान ले, जान ले, ग्रहण करे, झूठी बातों से निकल के सच्चाई में जुड़ जाए। पवित्र आत्मा हर एक को आप ये जो जुड़े हुए विश्वास में हर एक को मदद करो, सहाय करो और सच्चाई में ले चलो, और उजाला और प्रकाश हर एक को मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज में देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। पश्चिम मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर करना, विश्वास रखना। इसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया